Hello and very good evening, all my dear listeners and well wishers. I am Vasiso, the faculty for English. Today again, I would like to focus on the homophonic words, which is very important. And that word can be very beneficial for all of you if you are very serious of learning the vocabularies. So that homophonic word is debutant. What is debutant? So the first word which is debutant is debutant, and the second word which is the debutant debutante. A single letter in debutant makes the difference. The first word that is lacking E at the end of the words, that is debutant, and the second word that comes with E, that is debutant. So what the difference? The difference is of the gender of the sex. So the first word that is debutant, that is used for the male gender, and the second word that is debutant that ends with E, that is used for the female gender. But before going to the details of these two words, let's find what is the etymology of debutant. Etymology and entomology, two words are there. पहला वर्ड जो etymology है, in which जिसकी स्पेलिंग होती है ETYMOLOGY, जिसमें हम we study the origin of the words, और जो entomology होता है ENTYMOLOGY, जिसमें we study the insects. तो एंटीमोलॉजी और एटीमोलॉजी में भी फर्क होता है, याद रखेंगे. सो डेबुटेंट का जो एटीमोलॉजी है, यानी बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, दैट स्टार्ट्स विद अ फ्रेंच वर्ड दैट इज डेब्यू. अब बहुत सारे बच्चे इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसके स्पेलिंग सुनिएगा, DEBUT. तो बहुत सारे बच्चे इसे डेबट पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इसे डेबुट पढ़ेंगे, बट दिस इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. इट इज डेब्यू, DEBUT. डोंट प्रोनाउंसिएट डेबट, DEBUT. दिस इज रॉन्ग, बिकॉज योर प्रोनाउंसिएशन विल मैटर ऑफ योर फ्लुएंसी at this particular language English. So that should be excellent. When you speak, when you utter a word, that must be very apparent and very clear. So that is debut. अक्सर भी ये वर्ड आपने डेब्यू सुना होगा. तो ये जो डेब्यू वर्ड है, दिस इज द फ्रेंच वर्ड. इसका मतलब होता है बिगनिंग, इसका मतलब होता है एंट्रेंस, इसका मतलब होता है प्रीमियर, यानी किसी चीज की पहली शुरुआत. यू आर गोइंग टू स्टार्ट, सो वो हो जाएगा हमारा एंट्रेंस या बिगनिंग या स्टार्ट या प्रीमियर. ये इसका सिनोनिम्स हो गया डेब्यू का. इसके एंटोनिम्स जो होगा वो स्वैंग सॉन्ग होगा, SWANSONG. जब कोई प्ले एंड होता है, जब उसका क्लाइमेक्स होता है, उसका एंड होता है, उसको स्वैंग सॉन्ग कहते हैं. तो डेब्यू का जो एंटोनिम्स होगा वो स्वैंग सॉन्ग होगा. So my dear students and friends and listeners, so debut. Let us go the details of the debut. Then we will come on the detail on the debutant. So debut. इंडस्ट्री में किसी का डेब्यू, यानी फिल्मी दुनिया में किसी का डेब्यू, क्रिकेट में डेब्यू, या किसी पर्टिकुलर पब्लिक जिसको पब्लिकली शो किया जा रहा है, that is going to be vast among the listeners or the viewers. उसका डेब्यू हुआ. अमिताभ बच्चन का भी डेब्यू हुआ होगा, सचिन तेंदुलकर का भी पहला डेब्यू हुआ होगा,
लता मंगेशकर का भी पहला डेब्यू हुआ होगा, उसी तरह से किशोर कुमार का भी पहला डेब्यू हुआ होगा। सो ये डेब्यू है क्या? व्हाट इज डेब्यू एग्जैक्टली? सो डेब्यू का मतलब होता है द बिगनिंग और द स्टार्टिंग और द प्रीमियर। सो क्या पता आपको सचिन तेंदुलकर का डेब्यू क्रिकेट में कब हुआ था? पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था, टेस्ट में पहली बार हुआ, और उसके बाद वनडे में भी, ओडीआई में भी सचिन तेंदुलकर का पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ। हमारा ओपोनेंट जो है पाकिस्तान है, उसके खिलाफ डेब्यू हुआ, टेस्ट में भी हुआ, और जो टेस्ट में हुआ वो 15 नवंबर 1989 में हुआ। जो टेस्ट में हुआ 15 नवंबर 1989 में हुआ सचिन तेंदुलकर का, कराची में खेला गया पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने पहला अपना डेब्यू, यानी पहला अपना क्रिकेट में उन्होंने अपना पहला कदम रखा, टेस्ट में उन्होंने स्टार्ट किया, फिर वनडे ओडीआई में उन्होंने स्टार्ट किया। एक ही महीने बाद 18 दिसंबर 1989 में 1989 में ही प्लेड द ओडीआई अगेंस्ट द पाकिस्तान, okay, at the age of 16. It was only the age of 16 when Sachin Tendulkar started his debut in cricket. From test, he started in test, and then he started the debut in one day the same year, but after a month, 18 December 1989. Next is there अमिताभ बच्चन का डेब्यू किसमें हुआ? तो अमिताभ बच्चन का जो पहला डेब्यू हुआ वो एक फिल्म था जिसका नाम है सात हिंदुस्तानी, जो कब आया? 1969 में आया। सात हिंदुस्तानी 1969 में अमिताभ बच्चन का पहला डेब्यू आया, जिस फिल्म का नाम था सात हिंदुस्तानी, जिसके जो डायरेक्टर थे ख्वाजा अहमद अब्बास थे। पहला डेब्यू अमिताभ बच्चन का हुआ 1969 में, जो मूवी का नाम है सात हिंदुस्तानी। अब हमारे इंडिया के बहुत बड़े सिंगर, तिकड़ी थी हमारी किशोर कुमार की, मोहम्मद रफ़ी की, और अगर देखा जाए तो किशोर कुमार हो गए, मोहम्मद रफ़ी हो गया। उस वक्त तिकड़ी अगर देखी जाए फीमेल में तो हमारी लता मंगेशकर की थी। शी वॉज वेरी फेमस एट द मोमेंट, ओके, तो दे वर वेरी फेमस। तो किशोर कुमार का जो डेब्यू हुआ पहले गीत के साथ नहीं हुआ। ही डिडंट स्टार्ट सिंगिंग, द फर्स्ट डेब्यू वॉज नॉट इन द सिंगिंग। द फर्स्ट डेब्यू ऑफ किशोर कुमार वॉज इन द मूवी, दैट वॉज शिकारी, जो कब आया? 1946 में आया। 1946 में शिकारी जो मूवी आई, जिसमें एक्टिंग का जो रोल निभाया वो किशोर कुमार ने निभाया, लेकिन सिंगिंग की दुनिया में बेताज बादशाह हुए वो। उनके गाने आज भी हम सुनते हैं। वी आर वेरी मीन्स द सॉन्ग इज सो इफोनियस, सो मेलोडियस दैट वी आर ऑलवेज इन थ्रॉट ऑफ लिसनिंग द सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। तो उनका जो संगीत में जो डेब्यू आया, पहला गीत का जो डेब्यू आया वो था जिद्दी फिल्म, जो आई 1948 में। तो मैं पहले बताया कि किशोर कुमार एक्टिंग में आए। एक मूवी उनकी थी शिकारी, जिसमें उन्होंने एक्टिंग किया 1946 में, लेकिन उनका जो डेब्यू आया गीत में, संगीत में उन्होंने गीत गाया, वो जिद्दी एक मूवी थी जो 1948 में आई। सो दिस वॉज द डिटेल ऑफ द डेब्यू। सो डेब्यू मीन्स when you are going to start a thing first in your life in cricket or in film industry, or you are launching any product first of all, or the product has been launched the first of all with anybody, that is called the debut. So let us come on the point that I started the class today, which is debutant and debutant. So first word, that is debutant, DEBUTANT, ये मेल जेंडर के लिए यूज होता है कि अगर कोई मेल किसी इंडस्ट्री में, अगर कोई मेल क्रिकेट की दुनिया में, अगर कोई मेल किसी भी पब्लिक वर्क में, पब्लिक प्लेस पे पहली बार अपना एंट्रेंस देता है, सो वो डेबुटेंट होता है, DEBUTANT। यानी ये डेबुटेंट है, ये मेल जेंडर के लिए यूज होता है, मेल सेक्स के लिए यूज होता है। बट जो सेकंड डेबुटेंट है
DEBUTANTE ये फीमेल के लिए यूज होता है। अब ये फीमेल के लिए यूज होता है, तो अब फीमेल के लिए यूज हुआ, जिसमें आपने देखा लता मंगेशकर पहला उनका डेब्यूटेंट आया, कोई भी किसी का भी पहला, जो जिसने उसके करियर को या तो बहुत आगे बढ़ा दिया, या शी हैज बीन सरेंडर्ड एंड डिडंट कंटिन्यू द करियर in cricket or industry, movie or that। तो लता मंगेशकर का भी पहला डेब्यू आया होगा। सो तो अगर किसी फीमेल के साथ अगर कोई फीमेल अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री में, यानी फिल्मी दुनिया में या क्रिकेट में या किसी और भी प्रोग्राम में, दैट इज गोइंग टू मेक हर very famous around the world or the country or the state or among the society। so ऐसी लेडी को डेब्यूटेंट कहते हैं, DEBUTANTE। so this was the difference between the debutant and debutant। single letter has the vast difference, just a single letter। फर्स्ट में क्या है DEBUTANT और सेकंड में DEBUTANTE। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेब्यूटेंट एंड डेब्यूटेंट। मैंने इसको पूरा डिटेल आपको बता दिया। तो डेब्यूटेंट दिस टॉक्स अबाउट द पर्सन, एंड डेब्यूट क्या है, दिस इज रॉन्ग, डोंट स्पीक डेब्यूट, दिस इज डेब्यू, DEBUT। ऑल्दो वी कैन राइट दिस स्पेलिंग DEBUT, but its pronunciation is DEBUT। so that is डेब्यू। ओके, इसका मतलब स्टार्टिंग, और इसका एंटोनिम्स जो हो जाएगा वो स्वैंग सॉन्ग होगा, SWANSONG, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। सो दिस वॉज दैट आई हैड टू टेल यू द डिटेल्स अबाउट द डेब्यूटेंट एंड डेब्यूटेंट। सो थैंक यू so much for watching me, and if you are really very interested of getting more knowledge of the vocabulary and the very interesting word and the very confusing word, I will always be continue in my next video, the upcoming video. So till then, keep watching and don't forget to subscribe my channel, which is KT Campus by Bosi Sir. Again, KT Campus by Bosi Sir. So please share and like my videos. So if you are doing so, I will be very thankful to all my listeners. So wait for the next video. Till then, good night and happy Diwali to all of you.